अंधेरा है और एक व्यक्ति पटरियों के पास से गुजर रहा है। अचानक पटरियों के किनारे पड़ा एक मरा हुआ कौवा फड़फड़ा कर जिंदा होता है और अंधेरे में उड़कर गायब हो जाता है। अरे बाप रे। हाँ, और ये दृश्य इतना डरावना था कि वहां मौजूद एक कुत्ता बुरी तरह खौफजदा होकर भागने लगा। और इस कहानी का सबसे स्याह पहलू ये है कि उसी जंगल में कुछ समय पहले एक हिजड़े की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसकी लाश वहीं सड़ने के लिए छोड़ दी गई थी। तो वो सन्नाटा और वो इतिहास मिलकर उस जगह को खौफनाक बना देते हैं। वो पूरा माहौल इंसान की इंद्रियों को चौकन्ना कर देता है। लेकिन ध्वनियों और प्राकृतिक माहौल के अलावा कुछ पैरानॉर्मल अनुभवों का बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल स्पष्टीकरण भी मौजूद है। बायोलॉजिकल स्पष्टीकरण? जैसे कि मून मॉजुलियम के दस्तावेजों में द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन का जिक्र है। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात में एक स्कूली लड़की या सफ़ेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत का भूत भटकता है, जो अक्सर कारों के पीछे भागती है या रागीरों को थप्पड़ मारती है। कारों के पीछे भागने वाली आत्मा सुनकर किसी बी ग्रेड हॉरर फिल्म का दृश्य लगता है। सुनने में वैसा ही लगता है, लेकिन जीव विज्ञान इसका एक बहुत ही तार्किक कारण बताता है। पीपल का पेड़ रात के समय भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति रात के समय उस पेड़ के नीचे या उसके बहुत करीब मौजूद हो तो उसके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अच्छा, तो ऑक्सीजन की कमी होती है? हाँ, और इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हाइपोक्सिया कहते हैं। तो क्या हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी से इंसान भूत देखने लगता है? ये कैसे काम करता है? देखिए, जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो घबराहट में चीज़ों को प्रोसेस करने में गलती करने लगता है। इंसानी दिमाग की एक आदत होती है पैरेडोलिया। पैरेडोलिया मतलब हर रैंडम चीज में चेहरे ढूंढना? बिल्कुल, हर चीज में इंसानी चेहरे या आकृतियां ढूंढना। ऑक्सीजन की कमी से जूझता हुआ दिमाग इस पैटर्न रिकग्निशन को चरम पर ले जाता है। हवा से हिलती हुई कोई टहनी या सड़क पर पड़ती कोई लंबी परछाई मतिभ्रम के कारण एक सफेद साड़ी वाली औरत या स्कूली लड़की की आकृति में बदल जाती है। मतलब हेलुसिनेशन इतना वास्तविक होता है कि इंसान को लगता है उसने सच में कुछ देखा है। एकदम सही। अगर इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो क्या रात के समय एक खाली स्टेशन या एकांत जगह असल में एक लाइव एक्शन हॉरर फिल्म का सेट बन जाती है, जहां का प्राकृतिक सन्नाटा, दूर से आती भारी आवाजें और कभी-कभी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रासायनिक तत्व हमारे दिमाग के साथ एक भयंकर मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। मतलब डर बाहर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग के अंदर ही है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग खुद ही डर का निर्माण करता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक मतिभ्रम और इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ते हैं तो लोक कथाओं में कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का असर नहीं लगती। सही कह